किसी की भी आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये आस्था सदन में बैठे लोगों की ही नहीं है, देश भर के लोगों की है। देश भर में एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो शिव भक्त है, मैं खुद उनमें से एक हूँ। जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर को बार बार उठाकर आप ताना ही कस रहे थे ना, आप तंज ही कर रहे थे ना कि भगवान शिव ने बोला डरो मत, डराओ मत। जिस तरीके से, जिस अनादर के साथ आप उनकी तस्वीर को रख रहे थे, उसके ऊपर कागज़ पत्री रखी जा रही थी। किस तरीके की आपकी आस्था है ये, और किस तरीके से आप लोगों की भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे, ये कतई कोई भी शिव भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको अगर भैया एलओपी के नाते अगर आपको बातों को रखना है तो आप तथ्यों के साथ रखिए ना। जिस तरीके से हर विषय पर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया, चुनाव में भी इन लोगों ने यही किया। चुनाव में भी कभी आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया। आज भी सदन में इन्होंने यही काम किया। आज भी यहाँ पर आकर सिर्फ गलत बयानबाजी करने, कभी अग्निवीर के नाम पर, कभी अलग अलग योजनाओं के नाम पर सिर्फ गलत बयानबाजी इन्होंने कर सदन को भ्रमित करने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय गृह मंत्री जी का और स्पीकर साहब का, जिन्होंने उनको सत्यापित करने का, जिन्होंने उनके लिए बाध्य किया। नहीं तो इस तरीके से आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। और अंत में मेरा सबसे बड़ा ऐतराज, जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर रहे हैं, आप गंभीरता को समझिए अपने पद की। आप प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट को लेकर आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप स्पीकर साहब के कि वो कितना किसके लिए झुके, नहीं झुके, किनको उन्होंने कैसे प्रणाम किया, नहीं किया, आप उसके लिए टिप्पणी कर रहे हैं। क्या ये मर्यादा रह गई है सदन की? अगर आप एलओपी के पद की गरिमा को अगर आप नहीं बना के रखेंगे तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि भैया विपक्ष कोऑपरेट करेगा। कहीं से ही आपका कोऑपरेशन नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा विष भरा पड़ा है कि भैया इस तरीके की टीका टिप्पणी और सदन को भ्रमित करने वाली बातें आप कर रहे हैं। सर, चिराग पासवान को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं आस्था से खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल का बयान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चिराग पासवान ने यहाँ बड़ी बात कही है राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें वो हिंदू हिंसक कहते हैं। शिव भक्तों पर राहुल ने तंज कसा है। चिराग पासवान ने ये तमाम बातचीत में कहा है कि राहुल ने शिव भक्तों का अपमान किया है। तो राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल के बयान पर कि उन्होंने न सिर्फ शिव भक्तों का अपमान किया है बल्कि हिंदुओं का अपमान भी यहां पर किया है। देखिए, देश की सर्वोच्च पंचायत में अगर भगवान शिव की उन्होंने जो तस्वीर लहराई है वो सरासर एक उनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरह से वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है वो एक शर्मिंदगी वाला बयान है। उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और जैसा कि हम ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, पर किंतु वो इस पद की गरिमा को बनाए रखने के काबिल नहीं है। उनको इस पद से हटा करके और इंडी गठबंधन को कुछ और सोचना चाहिए। इंडिया गठबंधन को कुछ और सोचना है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बार नहीं 100 बार मांगना चाहिए। ऐसा बोलना उनके लिए बहुत गलत है। और जो सृष्टि के रचयिता भगवान शिव हैं, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया, उनके प्रति इस तरह की वो रखना, उनकी तस्वीर को लहराना या उसको फेंकना या उनके अपशब्द बोलना या उनके लिए बुरा करना, ये बहुत गलत है। राहुल गांधी वास्तव में इसके लिए बहुत निंदनीय है। मैं और पूरा देश उनकी इस बात के लिए निंदा करता है, हर तरीके से निंदा करता है। क्या कहेंगे राहुल गांधी ने जो भाई साहब इसने आदत बना ली है, प्रोपेगेंडा करता है, ये कोई लेने देने नहीं है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे के लिए लेसन मिले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी इसका खुल के विरोध करेंगे। इंडिया गठबंधन ने नेता चुना, नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पर राहुल गांधी और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। सदन में हिंदू हिंसक हैं और भगवान शिव की तस्वीर लहराते, क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी के लिए कोई ये नई बात नहीं है। उन्होंने जब जब बोला है गलत ही बोला है। तो जनता उनको जानती है अच्छी तरह कि राहुल गांधी जी अगर कहीं बोलेंगे ना तो गलत ही बोलेंगे। ये सारा जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। उनको इनका राहुल गांधी जी का क्या, राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी से जनता जानती है कि राहुल गांधी जी अगर कहीं पे भी बोलेंगे ना तो कुछ इसी तरह का बोलेंगे। राहुल गांधी जी के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछली बार भी राहुल गांधी जी ने काफ़ी सैकड़ों बार इसी तरह के बयान दिए हैं, काफ़ी बार गलत दिए हैं और उनको बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। तो इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, गठबंधन पार्टी को।